मंजुल ने ज्योति को प्रेम से बाथरूम में धकेला और शावर चालू किया। ऊपर से ठंडे पानी की धार पड़ते ही एक बार ज्योति थोड़ी सी झिझकी। ऊपर नजर उठाकर मंजुल की तरफ देखा। ज्योति की आंखों में थोड़ी लज्जा थी। लाइफ में पहली बार किसी पुरुष के सामने वो इस हालत में थी। तन पर वस्त्र अधूरे और सामने भी अर्धनग्न बदन के साथ एक गठीला नौजवान। जीवन के 20 बसंत पार कर चुकी ज्योति ने इससे पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। वो अब तक अकेली ही बाथरूम में शावर के नीचे जाया करती थी, इसलिए आज लज्जा और झिझक से वो खुद में सिमटी जा रही थी। सामने देखने पर मंजुल की पूरी खुली आंखें, वो भी बस ज्योति को निहार रहा था। संभवतः मंजुल ने भी ऐसा हुस्न पहली बार देखा था। ज्योति का गदराया हुआ बदन माँ बाप ने बड़े लाड से पाला था। नाजुक और मादक बदन लेकर ज्योति ने मन में सपने संजोए। मंजुल से रोज मोबाइल पर बात करती थी, लेकिन मोबाइल और इस वक्त समक्ष दोनों में काफी अंतर था। ज्योति झिझक भी रही थी और मन से चाह भी रही थी कि मंजुल के और नजदीक जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ मंजुल बस खड़ा ज्योति को निहार रहा था। ज्योति की आंखों का काजल पानी की धार से बहने लगा था। लाल सुर्ख रंग की ब्रा पहने और जवानी का उभार, ऐसा लग रहा था कि किसी पर्वत श्रेणी के बीच से झरना बह रहा हो। पहाड़ों का जल ऊपर से बहकर उन छोटे पर्वतों के बीच से झरना बनकर बह रहा था और चट्टान की तरह अचल खड़ी ज्योति। पलकें झपकना भी बंद थी। दोनों तरफ से एक दूसरे को देख रहे थे और ऊपर से अविरल बहती जलधारा। ज्योति ने एकाएक शर्माकर नजरें झुकाई और मंजुल ने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए। झिझक से ज्योति थोड़ी पीछे हटी, लेकिन मंजुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक धक्के से ज्योति को अपनी तरफ खींच लिया। बदन से बदन की टक्कर पहली बार थी। ज्योति को एक अलग सी गर्मी का एहसास हुआ। ऊपर से शावर चल रहा था और दोनों के बदन भीगे हुए थे। मंजुल ने ज्योति को बाहों में भरकर माथे को चूमा और फिर थोड़ा नीचे की तरफ अपने होंठ किए। लज्जा से ज्योति थोड़ा और झुक गई तो मंजुल ने पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी ब्रा के हुक खोल दिए और नग्न पीठ पर हाथ फेरने लगा। ज्योति का एहसास अब बढ़ रहा था। साथ ही मंजुल की छाती से खुद को चिपकाए हुए अपने होंठों को खोलकर उसकी छाती पर किस करने की कोशिश करने लगी। मुंह से निकली गर्म हवा से मंजुल समझ गया कि ज्योति ने आमंत्रण दे दिया है। उसका हाथ अब ज्योति के बदन पर घूमने लगा। दोनों के सीने आपस में टकराए हुए थे और हाथ एक दूसरे की पीठ पर। ज्योति के हाथ तो अभी स्थिर थे, लेकिन मंजुल के हाथों की हरकत अब बढ़ गई थी। ब्रा को निकाल दिया और फिर पीठ पर हाथ घुमाने लगा। धीरे धीरे ज्योति भी खुल रही थी। उसके होंठ खुलने लगे और मंजुल की छाती पर किस करने लगी। मंजुल ने इस एहसास को और बढ़ाया और उसने अपना हाथ ज्योति की कमर पर घुमाना शुरू किया। नाजुक ज्योति थोड़ी उछली। कमर के आसपास रोमांस का चरम होता है, जहां हाथ टच करने से गुदगुदी सी होने लगती है। इस वक्त मंजुल उसी एहसास में खोया था और जैसे ही वो वहां छूता, ज्योति का बदन थोड़ा हिलता और उसमें मंजुल को मजा आने लगा। और अब उसने अपनी हाथ की गति बढ़ाई। हाथ पीठ से खिसकता हुआ पुट्ठों तक पहुंच गया और ज्योति ने मंजुल को कसकर पकड़ लिया। पूरा बदन एकदम टाइट कर लिया। मंजुल ने अपने होंठ ज्योति के होंठों से मिला लिए और दोनों शावर के बहते हुए पानी में जीवन का पहला रोमांस करने लगे। दोनों तरफ से रोमांस अपने चरम पर था। होठों से होंठ ऐसे मिले जैसे कि पहाड़ से गिरता हुआ झरना नदी बनकर समुद्र से मिल जाता है। 5-7 मिनट तक होंठों को चूमने के बाद अब मंजुल नीचे खिसकने लगा और सीने के उभारों पर आ गया। ज्योति की झिझक अब दूर होने लगी थी और उसके मुंह से गर्म सांसें निकलने लगी। जैसे ही मंजुल ने सीने के उभार पर चूमा तो ज्योति के मुंह से अनायास ही आ निकल गया और उसने अपने होंठ अपने दांतों तले दबा लिए ताकि आवाज बाहर ना निकले। मंजुल ने हाथ और होंठों को ज्योति के सीने पर आक्रमण के लिए छोड़ दिया और ज्योति उस आक्रमण को स्वेच्छा से सहन कर रही थी। कोई 10 मिनट के इस प्रेम युद्ध के बाद मंजुल वापस थोड़ा ऊपर आया और ज्योति से नजर मिलाई। ज्योति ने शर्मा कर नजर झुकाई। फिर मंजुल ने ज्योति की ठुड्डी को पकड़कर उसका मुंह ऊपर किया और बोला, नजर क्यों छुपा रही हो जान? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया? ज्योति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बार मंजुल की तरफ देखा।
आंखों से ऐसा लगा कि मंजुल ने गलत समय पर गलत सवाल कर दिया है। मंजुल समझ गया, लेकिन उसने फिर सवाल किया, बताओ ना जान, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? इस बार भी ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया और मंजुल को अपनी बाहों में ले लिया। उसके सीने से चिपक गई। मंजुल ने ज्योति की पीठ पर हाथ फेरा और फिर पुट्ठों पर एक चिकोटी काटी। ज्योति के मुंह से आह निकला। बताओ ना यार, अब क्या शर्माना? मुझे पता है कि आजकल सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। अगर तुम्हारा भी कोई था तो बता दो, इसमें कुछ गलत नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई शादी से पहले होता है। क्या आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड थी? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मैडम जी, और उल्टा हमसे ही सवाल कर दिया। वाह, बहुत खूब। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कभी इतने नजदीक जाने का मौका नहीं मिला। सच जान, जीवन में पहली बार किसी हुस्न के दर्शन किए हैं, और वो भी इतने नजदीक से। सच? हाँ हाँ जान, एकदम सच, माँ कसम। मंजुल ने अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा। ज्योति ने अब खुद अपने होंठ मंजुल के होंठों से मिला दिए और एक किस किया। मंजुल ने ज्योति को हटाते हुए कहा, हमारे सवाल का जवाब भी दे दो जान। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन क्या पता कोई हो। नहीं, हमने कभी किसी को अपने जीवन में नहीं आने दिया। पहली बार किसी पुरुष का स्पर्श किया है। वाह मेरी जान, तुम भी मेरी तरह वर्जिन हो। चलो अब हम अपने इस जीवन का पहला रोमांस पूरा करें। हाँ। मंजुल मन में बहुत खुश हुआ कि ज्योति के जीवन में कोई और नहीं था, और अब वो दुगने जोश और खुशी से ज्योति को चूमने लगा। गर्दन पर किस करता हुआ वो फिर सीने पर आया और फिर मंजुल बैठ गया और ज्योति के पेट पर किस करने लगा। ज्योति ने अपने दोनों हाथों से मंजुल का सिर पकड़ रखा था और खुद से अलग नहीं होने दे रही थी। मंजुल घुटनों के बल बैठ गया और हाथ ज्योति की कमर में डाल लिया। फिर वो लगातार किस करने लगा। पेट से थोड़ा नीचे उतर गया और पैंटी की ऊपरी लाइन को थोड़ा नीचे खिसकाया। जहां नई पैंटी की रबर के निशान बने हुए थे, मंजुल ने अपनी जीभ के साथ किस किया और फिर होठों से। ज्योति के मुंह से अब आवाजें निकलने लगी थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। मंजुल ने अपने हाथ पीछे पुट्ठों पर घुमाए और दबाने शुरू किए। हर एक दबाव पर ज्योति की सांसें लंबी हो जाती और आवाज तेज। अचानक मंजुल ने देखा कि ज्योति की पैंटी आगे से फटी हुई है। उसने उंगली से उस जगह स्पर्श किया और मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या मेरी जान, पहले ही दिन ये हाल? कहाँ? क्या हुआ? ये देखो नीचे। ओह, ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, ये तो तुम जानो। अरे गौर से देखो, ये तो जली हुई है। क्या? जली कैसे? ये तो मैं नई खरीद कर लाई थी और आज ही पहनी थी, पहली बार। अब वो तो मुझे कैसे पता, तुम ही जानो। दोनों ने गौर से देखा तो वास्तव में वो जली हुई ही थी, लेकिन मंजुल ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आई होगी और तुमने पहनते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा। चलो छोड़ो इसको। तब तक शावर बंद हो गया। अरे अब ये शावर अचानक अपने आप ही बंद क्यों हो गया है? क्या अभी? पता है, 1 घंटा हो गया शावर चालू किए, पानी खत्म हो गया होगा। अरे यार तुम भी, ये घर की टैंकी नहीं है कि पानी खत्म हो जाए, ये होटल है। लेकिन यहाँ भी तो पानी खत्म हो सकता है। हाँ ये भी ठीक है, अब क्या करें? कुछ नहीं, चलो नहा लिए, कपड़े पहनो, कुछ खा लेते हैं, नींद भी आ रही है। ओह नो, क्या यार, अभी तो शुरू हुए थे, अधूरा ही। जनाब अभी चलिए, पूरी रात बाकी है और सब कुछ इसी बाथरूम में ही करोगे क्या? ज्योति ने मंजुल को धक्का सा दिया और बाथरूम से बाहर निकाल दिया। फिर दोनों ने कपड़े पहने, लेकिन ज्योति के दिमाग में अभी तक वो ही चल रहा था कि आखिर पैंटी जली कैसे।